अशोक कुमार शर्मा, समन्वयक पर्यवेक्षक हास्य हाथ जोड़ो यात्रा ब्लॉक नगर। हमारे द्वारा गांव गांव ढाणी ढाणी बूथ बूथ जाकर कांग्रेस पार्टी की हास्य हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हमारी हास्य हाथ जोड़ो यात्रा के निम्न उद्देश्य हैं। वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने समाज को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर तोड़ दिया है, समाज में बिखराव का वातावरण पैदा कर रखा है। हमारे द्वारा हास्य हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से भाईचारा, एकता, प्रेम, सद्भाव और शांति का संदेश दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोदी की तानाशाही और हिटलरवादी नीतियों को उजागर किया और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भाईचारा, एकता, प्रेम, सद्भाव और शांति का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। क्योंकि वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टी समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति और सद्भाव को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा और हमारे द्वारा हास्य हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। और ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए जो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। हमारी इस यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि राज्य की गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं गरीब, मजदूर, किसान, भूमिहीन किसान, असहाय और ग्रामीण आदि के हितों और कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, मजदूरों, असहायों, किसानों, भूमिहीन किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखकर ही कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के पीछे कांग्रेसी सरकार का उद्देश्य यह था कि गरीब व्यक्ति अपना अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सके। इसीलिए कांग्रेसी सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक का इलाज का बीमा सरकार के द्वारा फ्री किया जाता है। इसके अलावा कांग्रेसी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय गांव-गांव में खोले गए हैं। इसके पीछे गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार का उद्देश्य यह था कि अमीर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा देता है, लेकिन ग्रामीण और गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ा पाता। इसलिए गरीब वर्ग का व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा सके। इसलिए गांव-गांव में गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में सरकार के द्वारा खाना उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि गरीब वर्ग का व्यक्ति 8 रुपए में खाना उसको मिल सके और कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सो पाए। इस योजना को कांग्रेसी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसके अलावा इस योजना में राज्य की गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें 17 रुपए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा निःशुल्क दवाई योजना चलाई जा रही है, निःशुल्क जांच योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा युवा संबल योजना चलाई जा रही है, पालनहार योजना चलाई जा रही है। पालनहार योजना को लागू करने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य यही था कि कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उस अनाथ बच्चे को का लालन पालन का खर्चा राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसके अलावा वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना लागू की गई है। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत कम से कम 1000 रुपये वृद्धजनों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा जन आधार योजना गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा लागू की गई और जन सूचना पोर्टल, यदि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी शिकायत को नहीं सुनता है तो जन सूचना पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा गहलोत जी के नेतृत्व में फ्री राशन वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा किसान ऊर्जा मित्र योजना चलाई जा रही है। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट सरकार के द्वारा फ्री दी जाते हैं और इसके अलावा किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री दी जाती है। इसके अलावा गहलोत जी के नेतृत्व में और भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कन्यादान हथलेवा योजना। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए गहलोत जी के द्वारा चलाई गई है जो गरीब हैं और जिनकी
की शादी लायक हो चुकी है, लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपनी बच्ची की शादी नहीं करा पा रहे हैं। इस योजना के तहत गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों को मदद दी जाती है जिससे वो अपनी बच्चियों की शादी करा सके। इसके अलावा एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत कोई लेडीज जो अकेली रहती है या कोई लेडीज विधवा हो जाती है तो सरकार के द्वारा उसको पेंशन दी जाती है। इसके अलावा गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा गरीबों, मजदूरों, किसानों, भूमिहीन किसानों, ग्रामीणों आदि के हितों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, भूमिहीन किसानों की, असहायों की और ग्रामीणों की पार्टी रही है। इसके अलावा हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि नगर विधानसभा में स्थानीय विधायक विकास पुरुष माननीय बाजीवली साहब के द्वारा चारों तरफ विकास कार्य किए हैं। नगर विधानसभा के चारों तरफ चाहे जालूकी हो या फिर जनूतर हो या फिर बांसपुरचा हो, चाहे खोखलोक हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। माननीय बाजीवली साहब के द्वारा जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव के बिना चारों तरफ विकास कार्य किए गए हैं। इसलिए आप सब गणमान्य नागरिकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गरीब, मजदूर, किसान, भूमिहीन किसान, असहाय और ग्रामीण वर्ग की पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें, उनको समर्थन प्रदान करें, जिससे चारों तरफ और अधिक विकास कार्य हो सके और गरीब, मजदूर, असहाय किसान, भूमिहीन किसान और ग्रामीण लोगों का विकास हो सके। धन्यवाद।